झारखंड में सरकार द्वारा समय पर नियुक्ति और परीक्षाएं नहीं लिए जाने के कारण राज्य के शिक्षकों को अनुबंध कर्मी के रूप में सेवा प्रदान करनी पड़ रही है। अनुबंध कर्मियों को कभी भी नौकरी चले जाने का डर सताता रहता है। अब झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और राज्य सरकार, जेपीएससी और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को बड़ा फैसला सुना दिया है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी रिक्त पद 4 महीने में भरने का निर्देश दे दिया है। डॉक्टर जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को यह आदेश अनुबंध के शिक्षकों को हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जेपीएससी और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। अदालत ने इस मामले में चांसलर समेत सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को प्रतिवादी बनाया है। अनुबंध के शिक्षकों को हटाए जाने के संबंध में सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर प्रमिला सोरेन समेत 5 ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वह अनुबंध पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर उनकी सेवा समाप्त कर दी। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि इन पदों पर स्थायी नियुक्ति की जा रही है, इस कारण उनकी सेवा समाप्त की गई। प्रार्थियों का कहना था कि यूनिवर्सिटी ने अनुबंध पर काम कर रहे अन्य शिक्षकों की सेवा जारी रखा है। विश्वविद्यालय का यह आदेश भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत ने उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक एवं जेपीएससी को नियुक्ति के नियमों की बाधा 2 महीने में दूर करने, उसके बाद 2 महीने में जेपीएससी एवं राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने और नियुक्ति करने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और तेजस्विता सफलता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि सरकार के डाटा के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर की 60% पद और असिस्टेंट और प्रोफेसर के लगभग सभी पद रिक्त हैं। अधिकांश पदों पर अनुबंध अथवा घंटी आधारित शिक्षकों के जरिए शैक्षणिक व्यवस्था चलाए जाने की वजह से शैक्षणिक स्तर में गिरावट आ रही है। रिपोर्ट की माने तो राज्य में पिछले कुछ वर्षों में 2 दर्जन नए कॉलेज खुले हैं। इनमें प्रिंसिपल से लेकर कर्मचारी तक का पद सृजित है, लेकिन एक भी पद पर आज तक नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से सभी पद अनुबंध से भर गए हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन की बात बेमानी हो रही है। विनोबा भावे व कुल्हान विश्वविद्यालय की ओर से वकील एके सिंह ने पैरवी की। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की ओर से अपर्ण मिश्रा, जेपीएससी की ओर से एडवोकेट संजय पीपरवाल, प्रिंस कुमार और जयप्रकाश ने पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई करने के दौरान पहले भी अदालत ने संविदा पर नियुक्ति पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति कब तक होती रहेगी। राज्य के विश्वविद्यालय में कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर सहित रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट ने मौखिक कहा था कि अनुबंध आधारित नियुक्ति से बैकडोर से नियुक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे शिक्षक सिर्फ अपनी सेवा समाप्त होने के बारे में ही सोचते हैं, जिससे वे क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। अदालत ने पूछा भी था कि कब तक विश्वविद्यालय में नियमित बहाली की जाएगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कब होगा ताकि विश्वविद्यालय में नियुक्ति में बाधा न आए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वर्तमान में घंटी आधारित शिक्षकों के लिए भी बड़े आदेश दिए हैं। कोर्ट ने घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में अवसर देने के लिए आयु सीमा में छूट देने का निर्देश दिया है। वहीं घंटी आधारित शिक्षकों के अनुभव को देखते हुए उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित दोषी पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।